क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिस इंसान से आपकी शादी हुई है उसे आप पहली बार नहीं बल्कि बहुत पहले से जानते हैं? जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, कोई अधूरी कहानी हो जो इस जन्म में फिर से पूरी हो रही हो। भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि 7 जन्मों का होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सच छुपा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बात को विज्ञान भी किसी तरह समझा सकता है? जब हम भारतीय विवाह की बात करते हैं तो 7 फेरों का विशेष महत्व होता है। हर फेरा एक वचन होता है, एक प्रतिबद्धता होती है जो केवल इस जीवन तक सीमित नहीं मानी जाती बल्कि अगले कई जन्मों तक चलने वाला बंधन माना जाता है। यह विचार इतना गहरा है कि लोग इसे अपने रिश्ते की नींव मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर सच में 7 जन्मों का साथ होता है तो क्या हर पति पत्नी अगले जन्म में भी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं? क्या हर रिश्ता इतना मजबूत और स्थायी होता है? मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं। राहुल और सिया पहली बार एक ऑफिस में मिलते हैं। बातचीत शुरू होती है और कुछ ही दिनों में दोनों को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वे एक दूसरे को सालों से जानते हों। उनके विचार मिलते हैं, पसंद नापसंद एक जैसी होती है और सबसे खास बात, उनके बीच एक अजीब सी फैमिलियरिटी होती है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कोई गहरा कनेक्शन? बहुत से लोग इस तरह के अनुभव को पास्ट लाइफ कनेक्शन कह देते हैं, लेकिन विज्ञान इसे अलग नजरिए से देखता है। विज्ञान के अनुसार हमारा दिमाग पैटर्न्स को पहचानने में बहुत तेज होता है। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी सोच, व्यवहार या पर्सनालिटी हमारे अनुभवों से मिलती जुलती होती है तो हमारा ब्रेन उसे नोन मान लेता है। इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम उस इंसान को पहले से जानते हैं। इसे हम अक्सर डेजा वू जैसा अनुभव कहते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी यह भी बताती है कि हम अनजाने में उन्हीं लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो हमें इमोशनल कंफर्ट देते हैं या जिनसे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस मैच करता है। यानी हो सकता है कि यह सब हमारे दिमाग और अनुभवों का खेल हो, न कि पिछले जन्मों का कोई संबंध। लेकिन अगर हम अध्यात्म की ओर गहराई से देखें तो जीवन और रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल जाती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार हम केवल यह शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा हैं, एक ऐसी चेतना जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर समय के साथ बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अगला पड़ाव। इस विचार को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लें। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा अपने अनुभव, अपने संस्कार और अपने कर्मों का हिसाब अपने साथ लेकर आगे बढ़ती है। यही कर्म यानी हमारे एक्शंस और उनके प्रभाव यह तय करते हैं कि अगला जन्म कैसा होगा और हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात आती है रिश्तों की। अध्यात्म के अनुसार हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति यूं ही नहीं आता। हर मुलाकात, हर रिश्ता, हर जुड़ाव किसी न किसी कारण से होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में खुशी और प्रेम लेकर आते हैं ताकि हम जीवन के सुंदर पहलुओं को महसूस कर सकें। वहीं कुछ लोग हमें कठिनाइयां देते हैं, चैलेंजेस देते हैं ताकि हम मजबूत बन सकें, कुछ सीख सकें और अपने अंदर बदलाव ला सकें। इसे और गहराई से समझें तो अध्यात्म कहता है कि ये सभी रिश्ते कर्मिक होते हैं।
यानी जो भी हम पिछले जन्मों में करते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका प्रभाव हमारे अगले जन्मों में भी दिखाई देता है। अगर किसी के साथ हमारा कोई अधूरा रिश्ता रह गया हो, कोई भावनात्मक बंधन अधूरा हो या कोई कर्ज बाकी हो, तो वही आत्माएं फिर से हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं ताकि वह अधूरा हिसाब पूरा हो सके। उदाहरण के तौर पर, अगर पिछले जन्म में किसी ने हमें बहुत मदद दी हो, तो इस जन्म में हम उसके प्रति एक अजीब सा लगाव महसूस कर सकते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। वहीं अगर किसी के साथ हमारा कोई नकारात्मक अनुभव रहा हो, तो इस जन्म में भी उसके साथ हमारा रिश्ता कठिन हो सकता है, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या दूरी महसूस हो सकती है। अध्यात्म इसे संयोग नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम मानता है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे और सहज होते हैं, जैसे कि हम बिना कोशिश के ही एक दूसरे को समझ लेते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें बहुत प्रयास करना पड़ता है, फिर भी संतुलन नहीं बन पाता। यह अंतर केवल इस जन्म की परिस्थितियों का नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। यहीं पर आता है सोल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट। अध्यात्म के अनुसार जन्म लेने से पहले आत्माएं यह तय करती हैं कि उन्हें इस जीवन में किन किन लोगों से मिलना है, कौन उनके माता पिता होंगे, कौन उनके दोस्त होंगे और कौन उनका जीवन साथी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ रिश्ते पहले से तय होते हैं। अगर किसी पिछले जन्म में कोई रिश्ता अधूरा रह गया हो या कोई भावनात्मक या कर्मिक बंधन बाकी रह गया हो, तो वही आत्माएं फिर से मिलती हैं ताकि वह अधूरापन पूरा हो सके। कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में दो लोग एक दूसरे से गहराई से प्रेम करते थे। उनका रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे, लेकिन किसी कारण, शायद परिस्थितियां, समाज, दूरी या समय, उन्हें अलग होना पड़ा। उनका रिश्ता पूरा नहीं हो पाया। उनके मन में कुछ अनकहे शब्द, अधूरी भावनाएं और अपूर्ण इच्छाएं रह गईं। वही अधूरापन उनकी आत्मा में एक छाप की तरह दर्ज हो गया। अब जब अगला जन्म होता है, तो वही आत्माएं फिर से इस संसार में आती हैं, लेकिन इस बार अलग पहचान, अलग नाम और अलग जीवन परिस्थितियों के साथ। हो सकता है इस बार वे किसी अलग शहर, अलग परिवार या बिल्कुल अलग बैकग्राउंड में जन्म लें। पहली नजर में वे अजनबी होते हैं, लेकिन जैसे ही वे एक दूसरे से मिलते हैं, एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण के वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी डोर उन्हें जोड़ रही हो। शुरुआत में वे इस भावना को समझ नहीं पाते, क्यों यह व्यक्ति इतना अपना सा लगता है, क्यों उसकी खुशी से हमें खुशी मिलती है और उसके दर्द से हमें तकलीफ होती है। यह कनेक्शन सिर्फ फिजिकल या सरफेस लेवल का नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा और आत्मिक होता है। वे एक दूसरे की बातों को बिना कहे समझ लेते हैं, उनकी सोच और भावनाएं कहीं न कहीं मेल खाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी आत्माएं पहले से ही एक दूसरे को पहचानती हों। लेकिन हर बार यह कहानी सिर्फ खुशी और मिलन की नहीं होती। कई बार वही अधूरा रिश्ता इस जन्म में चैलेंजेस के रूप में सामने आता है। उनके बीच बहुत प्यार होता है, लेकिन साथ ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस या परिस्थितियां भी आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ता जितना मजबूत है, उतना ही कठिन भी है। अध्यात्म के अनुसार यह इसलिए होता है क्योंकि उनकी आत्माओं के बीच जो अधूरा कर्म या अधूरी सीख थी, वह अभी भी पूरी होनी बाकी है। कुछ मामलों में वे इस जन्म में अपने रिश्ते को पूरा कर लेते हैं, समझदारी, स्वीकार्यता और प्रेम के साथ। लेकिन कुछ रिश्ते फिर भी अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हर जन्म का अपना एक उद्देश्य और समय सीमा होती है।
यही कारण है कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे और इंटेंस लगते हैं, जैसे वे हमारी आत्मा का हिस्सा हों, जबकि कुछ रिश्ते बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, जैसे उनका काम सिर्फ हमें एक लेसन देना था। वास्तविक जीवन में भी हम देखते हैं कि कुछ कपल्स के बीच बहुत गहरा कनेक्शन होता है। वे एक दूसरे को बिना बोले समझ लेते हैं, उनकी सोच एक जैसी होती है और वे हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बहुत प्यार होने के बावजूद बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अध्यात्म के अनुसार ऐसे रिश्ते कार्मिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, जहां दो लोग एक दूसरे के जीवन में आते हैं ताकि वे एक दूसरे को कुछ सिखा सकें, अपने पुराने कर्मों का बैलेंस कर सकें। अब सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल यही उठता है कि क्या सच में हर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक चलता है? पहली नजर में यह बात बहुत रोमांटिक और गहरी लगती है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि इसका जवाब इतना सीधा या सरल नहीं है। अध्यात्म हमें चीजों को एक लाइन के सच की तरह नहीं, बल्कि एक गहरी प्रक्रिया की तरह समझने के लिए कहता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता और हर रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं चलता। आत्मा का सफर बहुत लंबा और जटिल होता है, जिसमें वह अलग अलग अनुभवों से गुजरती है। इस सफर में कुछ लोग हमारे साथ थोड़े समय के लिए जुड़ते हैं, कुछ लंबे समय तक और कुछ बहुत गहरे स्तर पर। यानी हर रिश्ते का अपना एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य के अनुसार उसकी अवधि तय होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जन्म के लिए बने होते हैं। उनका काम होता है हमें कोई खास अनुभव देना, शायद खुशी, शायद दर्द या शायद कोई जरूरी सीख। जैसे कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है, हमें कुछ सिखाता है और फिर चला जाता है। उस समय हमें लगता है कि यह रिश्ता क्यों खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आता है कि उसका काम पूरा हो चुका था। वहीं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कई जन्मों तक चलते हैं। यह वे रिश्ते होते हैं जिनमें गहरा भावनात्मक और आत्मिक जुड़ाव होता है। इन रिश्तों में केवल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक समझ और एक निरंतरता होती है। ऐसे रिश्तों में दो आत्माएं बार बार मिलती हैं, क्योंकि उनके बीच कुछ ऐसा होता है जो अभी भी अधूरा है या जिसे और गहराई से अनुभव करना है। फिर कुछ रिश्ते कर्मिक रिश्ते होते हैं जो केवल एक लेसन देने के लिए आते हैं। ये रिश्ते अक्सर इंटेंस होते हैं, इनमें बहुत प्यार भी होता है और बहुत संघर्ष भी। ऐसे रिश्ते हमें भीतर से बदल देते हैं, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता, बल्कि हमें कुछ सिखाकर आगे बढ़ाना होता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, तो इसे शाब्दिक रूप से लेने के बजाय एक गहरे अर्थ में समझना ज्यादा सही हो सकता है। हो सकता है कि 7 जन्म वास्तव में एक प्रतीक हो, एक ऐसा प्रतीक जो यह दर्शाता है कि यह रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत गहरा और बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक कमिटमेंट का संकेत है, एक वादा है कि हम इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाएंगे। अगर हम इसे और संतुलित नजरिए से देखें तो यह भी संभव है कि 7 जन्मों का साथ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक भावना हो, न कि कोई फिक्स्ड रूल। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर दो लोगों का रिश्ता सच्चा, गहरा और आत्मिक स्तर पर जुड़ा हुआ है, तो उसकी छाप आत्मा पर रह जाती है और यही छाप भविष्य के जन्मों में भी उन्हें एक दूसरे की ओर खींच सकती है, चाहे वे फिर से लाइफ पार्टनर्स बने या किसी और रूप में मिलें। असली बात यह नहीं है कि रिश्ता कितने जन्मों तक चलता है, बल्कि यह है कि उस रिश्ते की गुणवत्ता क्या है। क्या उसमें सच्चाई है? क्या उसमें समझ है?
क्या उसमें ग्रोथ है? अगर कोई रिश्ता इन सभी पहलुओं को पूरा करता है तो वह एक ही जन्म में भी इतना गहरा हो सकता है कि वह कई जन्मों के बराबर महसूस हो। और अगर रिश्ता सिर्फ नाम का है तो वह 7 जन्मों में भी अधूरा ही रह सकता है। विज्ञान और अध्यात्म के बीच का यह अंतर हमें एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प सोच की ओर ले जाता है। एक तरफ विज्ञान है जो हर चीज को प्रमाण, डेटा और तर्क के आधार पर समझना चाहता है। विज्ञान कहता है कि अभी तक ऐसा कोई ठोस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एविडेंस नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि पिछले जन्म वास्तव में होते हैं या हमारे रिश्ते कई जन्मों तक चलते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जो कुछ भी हम महसूस करते हैं, जैसे किसी अजनबी से अचानक जुड़ाव या पहले से जानने का एहसास, वह हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली, हमारी यादों, हमारी कंडीशनिंग और हमारे इमोशनल पैटर्न्स का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए नेहा किसी नए व्यक्ति अर्जुन से मिलती है। पहली ही मुलाकात में उसे अर्जुन के साथ एक अजीब सा कंफर्ट और कनेक्शन महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वह उसे बहुत पहले से जानती है। विज्ञान इस स्थिति को इस तरह समझाता है कि शायद अर्जुन का व्यवहार, उसकी बात करने का तरीका या उसकी पर्सनालिटी नेहा के किसी पुराने अनुभव से मेल खाती है, जैसे उसके बचपन के किसी करीबी व्यक्ति से। हमारा ब्रेन उन पैटर्न्स को पहचान लेता है और हमें फैमिलियरिटी का एहसास देता है। इस तरह वह कनेक्शन पास्ट लाइफ का नहीं बल्कि पास्ट एक्सपीरियंस का परिणाम हो सकता है। लेकिन अब अगर हम इसी घटना को अध्यात्म के नजरिए से देखें तो इसका अर्थ पूरी तरह बदल जाता है। अध्यात्म कहता है कि यह सिर्फ दिमाग का खेल नहीं बल्कि आत्माओं का जुड़ाव हो सकता है। नेहा और अर्जुन की आत्माएं शायद पहले भी किसी जन्म में मिल चुकी हों, उनके बीच कोई अधूरा रिश्ता या भावनात्मक बंधन रहा हो और उसी वजह से इस जन्म में वे फिर से एक दूसरे की ओर खींच रहे हैं। अध्यात्म के अनुसार ऐसे अनुभव केवल संयोग नहीं होते बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा होते हैं। एक ऐसी योजना जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इन दोनों में से कौन सही है? क्या यह सब केवल दिमाग की प्रक्रिया है या वास्तव में आत्माओं का कोई गहरा खेल चल रहा है? सच शायद इतना सरल नहीं है कि उसे केवल एक पक्ष से समझा जा सके। हो सकता है कि दोनों ही अपने अपने तरीके से सही हों। यानी जो हम महसूस करते हैं उसके पीछे साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं और साथ ही कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई भी छुपी हो सकती है। एक और उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए एक कपल है, रोहन और मीरा। उनका रिश्ता बहुत इंटेंस है। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स उनके रिश्ते का हिस्सा हैं। विज्ञान इसे इस तरह देखेगा कि शायद दोनों के पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हैं, उनके अपब्रिंगिंग में फर्क है या उनके इमोशनल ट्रिगर्स मेल नहीं खाते। यानी यह एक साइकोलॉजिकल मिसमैच हो सकता है। लेकिन अध्यात्म इसे एक अलग तरीके से समझाता है। उसके अनुसार रोहन और मीरा का रिश्ता कार्मिक हो सकता है, एक ऐसा रिश्ता जो पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए बना हो। उनके बीच जो टकराव है वह केवल वर्तमान का नहीं बल्कि पुराने कर्मों का परिणाम हो सकता है। इस रिश्ते का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं बल्कि एक दूसरे को कुछ सिखाना, खुद को बदलना और आत्मा के स्तर पर आगे बढ़ना हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। हम न तो पूरी तरह विज्ञान को नकार सकते हैं और न ही अध्यात्म को। विज्ञान हमें समझ देता है।
यह बताता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी भावनाएं कैसे बनती हैं। वहीं अध्यात्म हमें गहराई देता है। यह बताता है कि हमारे अनुभवों के पीछे एक बड़ी तस्वीर भी हो सकती है, जो केवल लॉजिक से नहीं समझी जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अनुभवों को कैसे देखते हैं। अगर कोई रिश्ता हमें खुशी देता है, हमें बेहतर बनाता है, हमें भीतर से मजबूत करता है, तो चाहे उसका कारण साइकोलॉजिकल हो या स्पिरिचुअल, वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर कोई रिश्ता हमें चैलेंज करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें बदलता है, तो वह भी हमारी जर्नी का एक जरूरी हिस्सा है। शायद यही संतुलित दृष्टिकोण है, जहां हम विज्ञान की समझ और अध्यात्म की गहराई दोनों को स्वीकार करते हैं। क्योंकि जीवन सिर्फ फैक्ट्स से नहीं चलता और सिर्फ बिलीफ्स से भी नहीं, बल्कि उन दोनों के बीच के संतुलन से चलता है। अब जरा अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले हों, लेकिन दिल के किसी कोने में यह एहसास आया हो कि आप उसे पहले से जानते हैं? जैसे उसकी बातें, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ आपको अजीब तरह से फेमिलियर लगे। बिना किसी लंबी बातचीत के ही आप उसके साथ सहज महसूस करने लगते हैं, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जीवित हो गया हो। यह अनुभव बहुत आम है, लेकिन इसका कारण अक्सर हमें समझ नहीं आता। कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। कुछ ही समय में वह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। हम उसके साथ अपनी बातें शेयर करते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं और एक गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से ही कठिन होते हैं। उनमें बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, छोटी छोटी बातों पर टकराव होता है और हम समझ नहीं पाते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम इसे केवल सामान्य नजरिए से देखें, तो हम कह सकते हैं कि यह सब हमारी पर्सनालिटी, अपब्रिंगिंग और परिस्थितियों का परिणाम है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ी गहराई से, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, तो यह संभव है कि इन अनुभवों के पीछे कोई पुराना कनेक्शन छुपा हो सकता है कि यह रिश्ता सिर्फ इस जन्म का न हो, बल्कि किसी पिछले जन्म का कंटिन्यूएशन हो, एक ऐसी कहानी जो पहले शुरू हुई थी और अब फिर से आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता बहुत सहज और सुखद है, जैसे सब कुछ बिना प्रयास के ही सही चल रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके बीच पहले से एक सकारात्मक कर्मिक संबंध रहा हो। वहीं अगर किसी रिश्ते में बार बार चैलेंजेस आते हैं, तो यह भी संभव है कि वह रिश्ता आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो सकता है कि यह एक ऐसा बंधन हो जहां आपको पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग या फॉरगिवनेस सीखनी हो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति की ओर बिना किसी स्पष्ट कारण के आकर्षित होते हैं और कभी कभी बिना वजह ही किसी से दूरी या असहजता महसूस करते हैं। अध्यात्म के अनुसार ये भावनाएं अचानक नहीं आती, बल्कि ये हमारी आत्मा के पुराने अनुभवों और कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। यानी जो हम आज महसूस कर रहे हैं, वह केवल इस जीवन की कहानी नहीं, बल्कि कई अनुभवों का मिलाजुला असर हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर रिश्ता पिछले जन्म से ही जुड़ा हुआ है। यह एक संभावना है, एक दृष्टिकोण है जो हमें अपने रिश्तों को समझने का एक नया नजरिया देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने अनुभवों को महसूस करें, उन्हें समझने की कोशिश करें और यह देखें कि वे हमें क्या सिखा रहे हैं। चाहे आपका रिश्ता स्मूथ हो या चैलेंजेस से भरा हो, हर रिश्ता आपकी जर्नी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हो सकता है कि कुछ रिश्ते आपके साथ लंबे समय तक रहें और कुछ केवल थोड़े समय के लिए। लेकिन हर रिश्ता, हर जुड़ाव
आपके जीवन में कुछ जोड़ता है, आपको कुछ सिखाता है, आपको थोड़ा और बेहतर बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलें और आपको लगे कि मैं इसे पहले से जानता हूं, तो उस एहसास को नजरअंदाज मत कीजिए। हो सकता है वह सिर्फ एक संयोग न हो, बल्कि आपकी आत्मा की एक पुरानी पहचान हो जो इस जन्म में फिर से आपके सामने आई हो। अंत में शायद सच यह नहीं है कि हर पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, बल्कि सच यह है कि हर रिश्ता हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए आते हैं और कुछ सिर्फ हमें बदलने के लिए। और हो सकता है कि जिसे आप आज अपना जीवन साथी कहते हैं, वह आपकी आत्मा का बहुत पुराना साथी हो, एक ऐसा साथी जो हर जन्म में किसी न किसी रूप में आपके साथ जुड़ा रहा हो। इसलिए 7 जन्मों का साथ शायद एक वादा है, एक भावना है, एक आदर्श है जो हमें यह याद दिलाता है कि रिश्तों को निभाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा है। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप मानते हैं कि रिश्ते 7 जन्मों तक चलते हैं, या यह सिर्फ एक खूबसूरत परंपरा है? अपना जवाब जरूर सोचिए, क्योंकि हो सकता है इसका जवाब आपके अपने अनुभवों में ही छुपा हो।